अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपको ये सीरीज़ भी अच्छी लग रही होगी एक्सेल में चार्ट्स की। आज हम देखेंगे पाई चार्ट्स और उसमें हम 2D पाई चार्ट भी बनाएंगे और 3D पाई चार्ट भी बना कर देखेंगे। ये मैंने डाटा कुछ समराइज़ किया हुआ है, ये इधर से हमने लिया है, ये हमारे पास डाटा शो हो रहा है। तो इस पर हम पहले सिंपल 2D पाई चार्ट बनाते हैं, इंसर्ट में आते हैं और इधर से हम ये 2 पाई चार्ट ले लेते हैं। अब इसमें ये नीचे लेजेंड शो हो रहे हैं और ऊपर चार्ट टाइटल है, उसको भी हम ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से इसकी स्टाइल है, हम इसमें से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे इसके स्टाइल्स हैं। इधर से भी हम स्टाइल पिक कर सकते हैं और ऊपर भी इसके स्टाइल हैं, उधर से भी हम ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम सिलेक्ट डाटा करके इसमें सिर्फ ये टोटल ग्रैंड टोटल रहने देते हैं सेल का और रीजन वाइज का ग्रैंड टोटल ख़त्म कर लेते हैं। अब ये देखें, ये 5 रीजन का डाटा इधर शो हो रहा है। अगर फ़िल्टर में देखें तो ये देखें, फ़िल्टर में भी हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो वेजिटेबल का सारा डाटा शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रूट्स का सारा डाटा शो हो रहा है। अभी आपको सही क्लियर नहीं हो रहा, अगर इसमें लेबल ऐड कर लेते हैं और उनका कलर वाइट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम चेंज करेंगे वेजिटेबल्स के तो ये वेजिटेबल का डाटा आ गया। अब इसमें लेबल नहीं हमने फ्रूट में अप्लाई किए थे, इसमें भी हम लेबल अप्लाई कर लेते हैं और उनको भी वाइट कलर कर लेते हैं। इसी तरह हम ग्रैंड टोटल वाले को भी सिलेक्ट करके तो उसमें भी हम इसको भी वाइट कर लेते हैं। और इसी तरह फ़िल्टर में अगर कैटेगरी वाइज फ़िल्टर करें, ये देखें सिर्फ वही प्रोमिनेंट हो रहा है, बाकी सारे डिम हो जाते हैं। तो इधर से भी हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये लेजेंड को भी हम इधर से ख़त्म कर देते हैं और हम डाटा लेबल में ही अपने लेजेंड वाले को ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में। और इधर हम इनकी परसेंटेज शो करवा लेते हैं, वैल्यू ख़त्म कर देते हैं और साथ में हम कैटेगरी का नेम भी अगर ऐड करना चाहें तो हम इधर से कैटेगरी का नेम भी ऐड कर लेते हैं। अब इधर ही हमें पता चल रहा है कौन सा डाटा किस रीजन के है, कौन सी स्लाइस। और डाटा लेबल को हम इनसाइड सेंटर सेंटर में कर लेते हैं। अब इधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब हमने ये जो एरिया है इसका, इसमें भी हम कलर फिल कर सकते हैं। सेलेक्ट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आगे इसमें ग्रेडियंट कलर फिल कर लेते हैं। और अब इसकी हम स्लाइस की सेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आते हैं और इसमें ये एंगल आ रहा है। सबसे पहले एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस, इसको देखें, इसको रोटेट करते हैं। ये देखें, हमारा ये रोटेट हो रहा है, जहाँ पे हमने रखना हो उसको कर लेते हैं। अब पाई एक्सप्लोशन है, अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो ये देखें स्लाइसेस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, कम करते हैं तो डिस्टेंस कम हो रहा है। और अगर किसी एक स्लाइस का हमने डिस्टेंस बढ़ाना है तो उसको सिलेक्ट करके सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेंगे तो इसको एक्सप्लोजन को हम इंक्रीज़ करते हैं। ये देखें, वो स्लाइस बाहर आ रही है, बाकी स्लाइसेस अपनी जगह पे ही हैं। तो अब इसको हम मूव कर लेते हैं, इधर राइट क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं और चार्ट डिज़ाइन में भी जाके हम इसे न्यू शीट में मूव कर देते हैं। और अब हम इधर बनाते हैं 3D पाई चार्ट। तो किसी भी सेल पे क्लिक किया डाटे के तो इंसर्ट में आ गए, तो इधर से हम 3D पाई चार्ट ले लेते हैं। इसमें भी ग्रैंड टोटल आ रहा है, इसमें भी हम चेंज कर लेते हैं। फ़िल्टर से हम लेजेंड ख़त्म कर लेते हैं, चार्ट टाइटल भी हम ख़त्म करके इधर ही डाटा लेबल भी हमने अप्लाई कर दिया है। सेलेक्ट डाटा में जाके इधर से हम ग्रैंड टोटल कर लेते हैं और इधर का ग्रैंड टोटल हम ख़त्म कर देते हैं। अब 5 रीजन शो हो रहे हैं, का कलर वाइट कर लेते हैं ताकि क्लियर विजिबल हो। ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर नज़र नहीं आ रहा हमारे डाटा लेबल का। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आते हैं और इधर ये देखें टॉप बेवल आ रहा है। अब देखें इसका टॉप बेवल कितना स्मूथ हो गया।
इसी तरह हम बॉटम बेवल को भी स्मूथ कर लेते हैं इधर से। पूरा 3D इफेक्ट ये देखें अब लग रहा है ना ओरिजिनली 3D। जो पहले शो हो रहा था अब शो हो रहा है, कितना डिफरेंस है। और अगर इसको हम नो फिल करते हैं तो सारे कलर ख़त्म हो जाते हैं। अभी ये वेरी कलर बाय स्लाइस है, इसमें सॉलिड कलर फिल करते हैं तो ये कुछ ऐसा शो होगा। लेकिन जो ये पाई चार्ट होता है इसमें वेरी कलर ही होते हैं, सबके कलर डिफरेंट ही होते हैं, तो वही इसको सूट करेगा। अब ऑटोमेटिक अब इसको किया है, अब इसका 3D ख़त्म हो गया। वो जो हमने इधर से अप्लाई किया था बेवल, वो हम बाद में दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। अभी अगर हम स्लाइस का कलर सेलेक्ट करके ईच कोई कलर हमने चेंज करना है तो हम उसको सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, और उसमें हम ग्रेडियंट कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। और डाटा लेबल की भी सेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट डाटा लेबल पे आगे की भी परसेंटेज ऐड कर लेते हैं, वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, कैटेगरी का नेम भी मैट करके, तो इसकी पोजीशन भी अब हम सेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और इधर से हम इसको 3D पहले कर लेते हैं बेवल ऐड करके। ये देखिए अभी सिर्फ एक को सिलेक्ट किया था, इस वजह से सिर्फ एक का ही हुआ है, तो हम एक का भी कर सकते हैं। अब हम पूरे डाटे को सिलेक्ट करके तो दोबारा फॉरवर्ड लेवल पे आगे तो इधर से हम अब टॉप बेवल अप्लाई कर लेते हैं। अब ये देखें सारे डाटे का हो रहा है, और बॉटम बेवल पे भी हम इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें अब ये ज़्यादा क्लियर हो रहा है। अब डाटा लेबल को क्लिक करके तो इधर से इसको सेंटर में कर लेते हैं, और इसका टेक्स्ट कलर भी इधर से हम चेंज करके रेड कर लेते हैं। और भी इसमें हम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं डाटा लेबल में जो अब ऑलरेडी सीख चुके हैं। और इसमें भी हम स्लाइस को रोटेट कर सकते हैं, एक्सप्लोजन कर सकते हैं, और किसी एक स्लाइस को भी करना हो तो उसको सिलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं। जैसे हम अभी ये ईस्ट वाल सेंट्रल को सेलेक्ट करते हैं और सेंट्रल को हम बाहर निकालते हैं। ये देखें ये पाई से बाहर निकल रही है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आगे इसमें भी हम ग्रेडियंट कलर फिल कर लेते हैं चार्ट एरिया में, और ये हमारा 3D पाई चार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ये था 3D पाई चार्ट। रीजन वाइज हमने इसमें सेल्स निकाल लिया है, कौन सा रीजन कितने परसेंटेज पे आ रहा है, जबकि हमारा डाटे में परसेंटेज में शो नहीं हो रहा, हमने ये चार्ट के थ्रू ही निकाला है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।